हेलो गाइस, तो क्या हाल है भाई। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए भाई जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी आदि किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आप कमेंट कीजिए किस एग्जाम की आप तैयारी करें। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ए 1798, बी 1800, सी 1805, डी 1810। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भाई 1800 में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1800। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हंटर कमीशन किस शिक्षा से संबंधित था? ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी तकनीकी शिक्षा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन जो था भाई माध्यमिक शिक्षा से संबंध रखता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी प्रस्तुत की थी? ए सीवी रमन, बी सत्येंद्र नाथ बोस, सी होमी भाभा, डी विक्रम साराभाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी सत्येंद्र नाथ बोस ने ये बोस आइंस्टीन सांख्यिकी प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसान आंदोलन का नारा जय जवान जय किसान किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था किसान आंदोलन का नारा जय जवान जय किसान। भाई आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। परमानेंट स्टेटमेंट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड बिलजेली, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इसने परमानेंट स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, वेदों की उपमा किसे कहा जाता है? ए उपनिषद, बी पुराण, सी महाभारत, डी रामायण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वेदों की उपमा भाई उपनिषद को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी दांडी मार्च, डी स्वदेशी आंदोलन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये दांडी मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। आप लोग कमेंट कीजिए भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1930, बी 1940, सी 1942, डी 1946। तो लाहौर प्रस्ताव भाई 1940 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये शुरू करने वाला था दीन इलाही धर्म भाई अकबर। अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 14 सितंबर, सी 15 अगस्त, डी 12 जनवरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस भाई ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ए जनेव, बी हेग, सी पेरिस, डी न्यूयॉर्क। तो ये है भाई हेग यानी नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 370। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये है भाई अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, रबी फसल की बुआई कब होती है? ए जून से जुलाई, बी जुलाई से नवंबर, सी मार्च से अप्रैल, डी दिसंबर से जनवरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये होता है भाई बी ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर से नवंबर में होता है रबी की फसल की बुआई। आप लोग कमेंट कीजिए रबी की फसल में क्या क्या आता है भाई जैसे। क्वेश्चन नंबर 14 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए अविनाश कौल, बी तेनजिंग नार्गे, सी विछेंद्री पाल, डी अवतार सिंह चीमा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय थे भाई ऑप्शन डी अवतार सिंह चीमा। क्वेश्चन नंबर 15 किस भारतीय खिलाड़ी को द मैजिक ऑफ हॉकी कहा जाता है? ए मेजर ध्यानचंद्रा, बी बालवीर सिंह, सी रूप सिंह, डी अजीत पाल सिंह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये कहा जाता है भाई मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 16 ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए हरित क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी नीली क्रांति, डी स्वर्ण क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध भाई श्वेत क्रांति से है। क्वेश्चन नंबर 17 आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1950, बी 1953, सी 1956,
डी 1960। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का गठन भाई 1953 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का स्थापना कब हुआ था? ए 1962, बी 1965, सी 1969, डी 1972। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसरो की स्थापना भाई 1969 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस भारतीय संविधान को शिल्पकार कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सुभाष चंद्र बोस। तो ये कहा जाता है भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार। क्वेश्चन नंबर 20 है, शेरशाह सूरी ने कौन सा सिक्का जारी किया था जिसे आगे चलकर अकबर ने भी अपनाया? ए रुपए, बी मोहर, सी दम, डी टका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने भाई रुपए चलाया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ए 1903, बी 1905, सी 1907, डी 1909। तो बंगाल विभाजन भाई 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हराया था? ए हर्षवर्धन, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने भाई हर्षवर्धन को हराया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, चिपको मूवमेंट किस राज्य में शुरू हुआ था? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो ये हो जाएगा भाई बी उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ था? ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी वाशिंगटन डीसी, डी लंदन। तो आपका सही आंसर है विश्व बैंक का मुख्यालय भाई वाशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से होकर गुजरता है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो भाई ये आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग इसका आंसर भाई दिल से कमेंट कीजिएगा और सही आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद भाई, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आ गए हैं। भाई हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, तो आप लोग पूरा देख लीजिएगा और मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप लोग पूरा प्लेलिस्ट वॉच कर लीजिएगा। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस योजना को भारत में गरीबी हटाओ योजना कहा जाता है? ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना, डी छठी पंचवर्षीय योजना। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, ये कहा जाता है पांचवी पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संसद में लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ए 500, बी 545, सी 552, डी 560। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारतीय संसद में लोकसभा की अधिकतम संख्या जो होती है 545 होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए NH1, बी NH7, सी NH27, डी NH44। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये NH44। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेशनल इमरजेंसी भारत में अब तक कितनी बार लगाई गई है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी जो लगाई गई है भारत में अभी तक 3 बार लगाई गई है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौसमी पवन किस कारण से बनता है? ए पृथ्वी के झुकाव से, बी तापमान के अंदर से, सी घूर्णन से, डी सौर विकिरण से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो बनता है तापमान के अंतर से बनता है मौसमी पवन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी भारत, डी फ्रांस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ये जो है भारत है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 6 माह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रह सकता है 3 वर्षों तक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ए काठमांडू, बी नई दिल्ली, सी ढाका, डी इस्लामाबाद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्क का मुख्यालय जो है ये काठमांडू में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारतीय विज्ञान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए विक्रम साराभाई, बी APJ अब्दुल कलाम, सी होमी भाभा, डी सतीश धवन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा,
ये कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ए मछली उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी गेहूं उत्पादन, डी जल संरक्षण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध ये जो है मछली उत्पादन से है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमृतसर संधि कब हुआ था? ए 1805, बी 1809, सी 1815, डी 1820। अमृतसर संधि जो हुआ था 1809 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ए द टाइम्स ऑफ इंडिया, बी बंगाल गजट, सी हिंदुस्तान टाइम्स, डी द हिंदू। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था बंगाल गजट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी ए ओ होम, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये करने वाले थे ए ओ होम, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? ए मैडम क्यूरी, बी बैकुरल, सी रूथरफोर्ड यानी रदरफोर्ड, डी थॉमसन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकुरल। हेनरी बैकुरल ने रेडियो धार्मिकता की खोज की थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 15, बाद में कृषि जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? ए हर 3 वर्ष, बी हर 5 वर्ष, सी हर 7 वर्ष, डी हर 10 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होता है हर 5 वर्षों में होता है कृषि जनगणना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी भारतीय राज्य को भारत का चाय का बागान कहा जाता है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहा जाता है असम को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, नालसा का संबंध किससे है? ए शिक्षा, बी न्याय, सी स्वास्थ्य, डी पर्यावरण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है न्याय से संबंध रखता है नालसा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश के गठन कब हुआ था? ए 1947, बी 1950, सी 1956, डी 1960। तो मध्य प्रदेश का गठन जो हुआ था ये 1956 में हुआ था। ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉरेक्स रिजर्व का क्या अर्थ है? ए विदेशी मुद्रा भंडार, बी सोने का भंडार, सी शेयर पूंजी, डी कर्ज भंडार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है विदेशी मुद्रा भंडार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च, डी 24 मार्च। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए जनेव, बी वाशिंगटन डीसी, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक कहिए चाहे वर्ल्ड बैंक कहिए। क्वेश्चन नंबर 22, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी आइंस्टीन, डी केपलर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिए थे ये न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? ए जलन, बी नाभिकीय संलयन, सी रासायनिक प्रतिक्रिया, सी ऑक्सीकरण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है ये है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? ए हीराकुंड, बी भांगड़ा, सी ग्रांड एनिकट, डी नागा अर्जुन सागर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये है ग्रांड एनिकट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना बांध ग्रांड एनिकट है। क्वेश्चन 26 है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? ए नई दिल्ली, बी रोम, सी ओसाक, डी जाकर्ता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये राजस्थान में नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1990, बी 1991, सी 1993, डी 1995। तो आपका सही आंसर जाएगा ये 1993 में हुई थी।